मैं प्रियंका विश्वकर्मा हिंदी विषय लेकर आई हूँ। पेपर हमारा मेजर है, 6वां इकाई है और प्रकरण है हमारा आधुनिक कालीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इसके पूर्व हमने हरिऔध जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। इनके जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, इनकी काव्यगत विशेषताएं, इन सब के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा कर्मवीर कविता। देखिए, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने यह जो कर्मवीर शीर्षक लिया है, इसमें सर्वप्रथम हम व्याख्या करने से पूर्व संदर्भ लिखते हैं, जिसमें कवि और पाठ का नाम रहता है, परिचय रहता है। तत्पश्चात प्रसंग रहता है, प्रसंग के बाद व्याख्या और व्याख्या के पश्चात रहता है हमारा काव्यगत सौंदर्य। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इसका संदर्भ क्या होगा। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य से अवतरित है, हिंदी काव्य के कर्मवीर नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर से तात्पर्य क्या है? कर्मवीर से तात्पर्य है कर्मठ या कर्मठी व्यक्तियों से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कर्मवीर अर्थात कर्मठ लोगों की प्रशंसा करते हुए उनके तमाम गुणों के विषय में बताते हुए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देख कर बाधा विविध। यानी कवि के कहने का भाव यह है कि जो कर्मठ लोग होते हैं वे किसी भी बाधा, कोई भी बाधा हो या विविध प्रकार तरह तरह की बाधाएं हों, उन बाधाओं से वो घबराते नहीं हैं, बहुविघ्न घबराते नहीं। वह उन विघ्न से, उन बाधाओं से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं, थोड़ा भी घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। और कर्मवीर लोगों का क्या कार्य होता है? वे भाग्य के भरोसे भी नहीं रहते हैं और भाग्य के भरोसे रहकर, बैठकर दुख नहीं भोगते हैं और ना ही वो पछताने का कार्य करते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि कर्मवीर लोगों के लिए काम चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, काम चाहे कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, किंतु वो थोड़ा भी उबते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं होता है। किनके लिए? जो कर्मठी लोग होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है और वो अपनी वीरता का भी, अपनी योग्यता का भी दिखावा नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम लोगों की भीड़ में वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, क्योंकि यही कर्मठी लोगों की पहचान होती है। आगे कवि क्या कह रहे हैं? हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। आगे कवि कह रहे हैं कि उनके कर्मवीर जो होते हैं वे अपनी लगन और मेहनत से किसी भी परेशानी को दूर कर देते हैं और साथ
सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यानी कर्मठी लोग सब जगह सभी लोगों के साथ सदैव ही सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ना उनके हृदय में कोई बाधा होती है, ना उनके हृदय में कोई द्वेष होता है किसी के प्रति। इसीलिए कर्मठी लोग किसी भी बाधाओं से घबराते नहीं हैं। आगे वाला देखते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। देखिए कवि के कहने का भाव संदर्भ पूर्वक ही रहेगा, क्योंकि ये कर्मवीर पाठ से ही है जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसमें भी कर्मठी लोगों के विषय में बताते हुए हरिऔध जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग, कैसे लोग, कर्मठी लोग, कर्मवीर लोग किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ते हैं। यानी जो उनको आज करना है वो उसे आज ही समाप्त कर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि वह जो एक बार सोच लेते हैं और उसे वो करते नहीं है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो वह एक बार सोच लेते हैं उसे वह कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी विघ्न आ जाए, परंतु वो उसको पूरा करके ही मानते हैं। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही। उनमें जो कर्मठी लोग होते हैं वह कभी अहंकार नहीं करते हैं, सदा सबकी बात सुनते हैं, सबकी सलाह लेते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता है। और वह इस जगत में, हरिऔध जी के कहने का भाव यह है कि कर्मठी लोग इस पूरे संसार में, इस विश्व में अपनी मदद स्वतः ही करते हैं, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं। भूल कर भी वह किसी दूसरे की सहारा लेने के लिए सोचते भी नहीं हैं, ना ही किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि कर्मठी लोग आत्मनिर्भर होते हैं। किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए वह स्वतः ही अपनी मदद करते हैं, कभी दूसरों का मुँह वो नहीं ताकते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कर्मठी लोग कोई ऐसा काम नहीं है जिसे वह पूरा नहीं कर सकते हों। अर्थात कर्मठी लोग के लिए हर कार्य सरल होता है, आसान होता है, और वह अपने पूरे योग्यता के साथ उसको पूर्ण करते हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। आगे इसमें भी, इन पंक्तियों में भी हरिऔध जी कर्मवीर लोगों की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि कर्मवीर लोग अपना समय व्यर्थ बातों में कभी नहीं बर्बाद करते हैं। जो बातें हितकर न हो, जो बातें उनके काम के लिए न हो, वह उन बातों में अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कर्मठी लोग, कर्मवीर लोग बस काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम करने की जगह बस बातें बनाते हैं। कर्मवीर लोगों के विषय में बताते हुए हरिऔध जी कहते हैं, आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। जो उनको आज करना है वो आज ही करते हैं। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, ऐसे टाल कर वह अपना दिन बर्बाद नहीं करते हैं। कहने का भाव यह है कि उनके लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, इसीलिए वो सदा
यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। हमेशा वो प्रयत्न ही करते रहते हैं समस्या का समाधान निकालने के लिए, और यत्न करने से वो कभी अपना जी नहीं चुराते हैं। अर्थात वो सदैव अडिग रहते हैं अपने कर्तव्य पथ पर। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, कौन सा ऐसा कार्य है जो वह अपनी कार्य कुशलता के दम पर नहीं कर पाते हैं। अर्थात वह समस्त कार्य को बड़े ही सरलता पूर्वक कर लेते हैं, और वह स्वयं ही नमूना, अर्थात नमूने से तात्पर्य है यह दूसरों के लिए स्वयं उदाहरण बन जाते हैं। उदाहरण बन जाते हैं किस बात के लिए? अपनी कार्य कुशलता के कारण वह हमेशा दूसरों के लिए उदाहरण बने रहते हैं। आगे की पंक्तियां देखते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहते हैं तम आठों पहर, गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपाशक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। ऐसे कर्मवीरों का उदाहरण दिया जा रहा है हरिवंश जी के द्वारा कि इनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कठिन है। वो किसी भी मुसीबतों से या किसी भी बाधाओं से तनिक भी वो विचलित नहीं होते हैं। जैसे हमारे इतिहास में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जो किसी भी बात की चिंता न करते हुए, अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए, उन्होंने कठिन से कठिन कार्य करते हुए हमें आज परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया है। उन्हीं कर्मवीरों की बात करते हुए कवि कहते हैं कि चाहे आकाश को, व्योम का तात्पर्य क्या होता है? व्योम मतलब होता है आकाश। चाहे आकाश को छूता हुआ कोई दुर्गम कठिन पर्वतों का शिखर हो, या कोई घने जंगल वाला तम मने अंधकार हो, जहाँ आठों पहर अंधकार ही अंधकार रहता हो, या गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, या तो अंधेरी जंगल हो, या उफनती लहर हो, या भयानक अग्नि की ज्वाला हो, कुछ भी हो, इनसे यह भयभीत नहीं होते हैं। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, चाहे आग की ज्वाला ही क्यों न हो, यह सब इनको तनिक भी विचलित नहीं करती हैं, तनिक भी भयभीत नहीं करती हैं। ये कपाशक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं। कहने का भाव यह है कि ऐसे लोगों की राह में कैसी भी रुकावटें आए, परंतु ये कभी घबराते नहीं हैं, और ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि ये स्वार्थी नहीं हो सकते हैं, और ना ही किसी के हृदय को ये कभी दुखाने का कार्य कर सकते हैं। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कवि के कहने का भाव यह है, इस कविता के माध्यम से कवि यह बता रहे हैं कि भारत के जो समस्त नागरिक हैं वह क्या बने? कर्मवीर बने, कर्मठी बने, और जैसे कर्मवीर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता है, वैसे ही समस्त नागरिक अगर ये ठान लें तो उनके लिए भी कोई कार्य कठिन नहीं रहेगा। कर्मवीर बनकर हम क्या कर सकते हैं? अपने देश का, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो यह पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।